बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो बच्चों में आमतौर पर होती है, जिसको बोलते हैं सीपी यानी कि सेरेब्रल पैल्सी। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद हो सकती है। इस कंडीशन में बच्चे जो माइलस्टोन होता है उसको प्रॉपर तरीके से अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो उनका माइलस्टोन होता है वो डिले होता जाता है और आम बच्चों की तुलना में उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, जिसमें उनकी क्षमताएं सारी कम हो जाती हैं। सीपी एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि ये बीमारी समय के साथ बढ़ती नहीं है, लेकिन इसके लक्षण चेंज हो सकते हैं। शुरुआत में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है वो आम बच्चों से अलग दिखता है। आम बच्चों से धीमे धीमे जैसे चलने की जब शुरुआत होती है तो और बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, वहीं जो सीपी का बच्चा होता है वो लेट चलना शुरू करता है। सीपी के बच्चे में जो उसके हाथ पैर होते हैं वो अकड़न हो जाती है, उसमें वो टाइट हो जाते हैं। आम बच्चों में नॉर्मल होता है, उनमें कोई भी टाइटनेस नहीं होती है। सीपी के बच्चों में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो प्राइमरी रिफ्लेक्स होते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल बच्चों में नॉर्मल रहते हैं। अब बात करते हैं सीपी के कारण के बारे में। सीपी का मुख्य कारण जो होता है वो बच्चे की डिलीवरी के समय होता है। जैसे कि अगर बच्चे की डिलीवरी के समय उसको पीलिया या कोई और बीमारी हो गई, ब्रेन में कोई संक्रमण हो गया, प्री मेच्योर बेबी है, या फिर बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होना। अब सबसे जरूरी बात है कि जो इसमें माता पिता होते हैं उनकी मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि माता पिता ही ये प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि मेरा बेबी जो है वो और बच्चों के तरीके से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। जैसे और बच्चों की ग्रोथ होती है उसी प्रकार से उसकी ग्रोथ हो रही है या फिर उसकी ग्रोथ कम हो रही है। जैसे आमतौर पर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं लेकिन उनका बच्चा धीमे चल पा रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है अभी चलना उसका। आमतौर पे कभी कभी उसको एकदम से सीजर्स यानी कि दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो ये सब माता पिता को ध्यान देना होता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत उनको न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, जहां पर प्रॉपर डायग्नोसिस होगी बच्चे की, जिससे पता चलेगा कि बच्चे को सीपी है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं सीपी के ट्रीटमेंट के बारे में। सीपी का ट्रीटमेंट एक ऐसा है जिसमें कि सीपी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, जो उसके लक्षणों की ग्रोथ है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है और जो बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है उस क्षमता को उसको पूर्णता तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का रोल सबसे ज्यादा होता है। वहीं मेडिसिन का रोल का बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा रोल थेरेपी का होता है। तो अगर सही समय पर बच्चे को थेरेपी मिल जाती है, बच्चा आराम से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है, तो बच्चा बिल्कुल भी आम बच्चों से दूर नहीं हो पाता है। वो लगभग उनके जैसा हो जाता है धीमे धीमे। पूरी तरीके से तो नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी वो अपने डेली एक्टिविटीज करने में लगभग सक्षम हो जाता है। वहीं अगर माँ बाप लापरवाही करते हैं तो उनका बच्चा कभी भी जीवन में सही से फिर दोबारा नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसमें माँ बाप को सबसे ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। जैसे ही माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं ग्रोथ कर रहा है, उनको तुरंत ही डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए और बच्चे की प्रॉपर डायग्नोसिस कराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो सीपी के बच्चों की फिजियोथेरेपी के बारे में बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में फिजियोथेरेपी फॉर सीपी चाइल्ड लिखिए, जिससे कि आगे मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप सीपी वाले बच्चों को घर पे ही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे करके कुछ ग्रोथ ला सकते हैं।